ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो न्यूक्लियर सर्वनाश के बाद अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करता है। उसके फ्रंट यार्ड में एक अनएक्सप्लोडेड मिसाइल है जो उसके लिए एक डील ब्रेकर है। कुछ समय पहले तक 17 साल का जॉश व्हीलर ग्लेनडेल कैलिफोर्निया का एक साधारण हाई स्कूल स्टूडेंट था। उसकी जिंदगी बोरिंग लगती थी, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। दुनिया एक न्यूक्लियर सर्वनाश से गुजरी जिसने ज्यादातर मानवता को मिटा दिया और कुछ लोगों को ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स में बदल दिया। इस अराजकता के बीच जॉश न केवल बच गया बल्कि एक व्लॉगर बन गया जो लगातार कैमरा से बातें करता रहता है। उसके लिए ये सर्वनाश सबसे अच्छी चीज थी। वो एक कूल गाय बन गया जो नई दुनिया में अडेप्ट कर सकता था। शेल्टर में छिपने या एलाइज की तलाश करने के बजाय जॉश एक लोन वुल्फ बन गया जो पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड का आनंद ले रहा था। अपने टीचर्स की सलाह मानते हुए उसने नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और वो सब कुछ पा लिया जिसका उसने कभी सपना नहीं देखा था। अब जॉश एक मिलियनेयर के मैंशन में रहता है जो न्यूक्लियर ब्लास्ट में नहीं बच पाया और उसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है। हाँ, वो ज़ॉम्बीज से डरता है जो शहर में घूम रहे हैं क्योंकि वे उस पर हमला कर सकते हैं और उसे अपना अगला भोजन बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं एंडलेस अपॉर्चुनिटीज के रास्ते में। जॉश एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार में घूमता है और ऐसा फील करता है जैसे वो GTA जैसे वीडियो गेम में हो। अपनी एक वॉक के दौरान वो एक स्टोर पर अपने लोकेशन के साइंस छोड़ता है। वहाँ उसे एक सैमुराई सोर्ड मिलती है और वो उसे रखने का फैसला करता है। उसका नाम सैम रखता है। लेकिन जब वो शाम को घर लौटता है तो जॉश को डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि उसके गराज में एक बड़ा म्यूटेटेड पग घुस आया है। न्यूक्लियर सर्वनाश ने सिर्फ ह्यूमैनिटी को ही नहीं मिटाया बल्कि एनिमल्स को भी म्यूटेट कर दिया, जिससे हार्मलेस क्रीचर्स भी डेडली थ्रेट्स बन गए। जायंट एग्रेसिव पग से निपटने का मन न करते हुए जॉश एक और लग्जरियस जगह की तलाश करने का फैसला करता है। नया घर चुनते समय वो ऐसे ऑप्शन से बचने की कोशिश करता है जहां नियर बाय हंड्रेड्स ऑफ ज़ॉम्बीज हों या जहां अनएक्सप्लोडेड शेल पड़ा हो, क्योंकि ये बुरी तरह से खत्म हो सकता है। जॉश सिर्फ एक व्यक्ति से डरता है, बैरन ट्रायम्फ, एक मिस्टीरियस बाइकर जो काले कपड़ों में है और सर्वाइविंग टीनेजर्स को किडनैप करके एक शॉपिंग मॉल में ले जाता है जो उसका बेस है। बॉम्ब्ड आउट नेबरहुड्स, ज़ॉम्बीज और साइकोपैथ्स जो किड्स को किडनैप करते हैं जॉश जैसे लोगों के लिए एकमात्र थ्रेट्स नहीं है। एक लोनर होने के नाते वो उन एरिया से बचने की कोशिश करता है जो सर्वाइवर गैंग्स के कंट्रोल में है। इनमें से कुछ गैंग्स शांतिपूर्ण हैं जबकि कुछ इंसेन हैं और अग्रेसिव लीडर्स के नेतृत्व में चलती हैं। सबसे नोटेबल गैंग्स में फॉर्मर एथलीट्स, कार्डाशियन फैमिली और अन्य छोटे ग्रुप्स शामिल हैं जिन्होंने शहर को आपस में बांट रखा है। जल्द ही जॉश को एक चर्च मिलता है और वो सोचता है कि ये एक नए हाइडआउट के लिए ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। नियर बाय व्हीकल्स को देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ किसी गैंग का कंट्रोल है और उसे वहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो जाने की तैयारी करता है उसे एक चीख सुनाई देती है और उसे शक होता है कि ये सैम डीन की आवाज है जिससे वो प्यार करता है। उस ब्यूटीफुल गर्ल को बचाने के लिए ईगर जॉश चर्च में घुस जाता है और 5 गोल्फर्स का सामना करता है जिन्होंने एक गैंग बना रखी है। उन्होंने लड़की को एक केज में बंद कर रखा है और उसे परेशान कर रहे हैं, कुछ हॉरिबल की साजिश रच रहे हैं। जॉश को देखते ही गोल्फर्स अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन जॉश आर्म्ड है और फाइट के लिए तैयार है। गोल्फ गैंग का लीडर एक डील प्रपोज करता है। अगर जॉश एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएगा तो वो उसे जाने देगा। जॉश कहता है कि वो कनाडा से उनके स्कूल आया था, लेकिन ये स्टोरी बहुत बोरिंग है। गोल्फर्स उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जॉश अपनी स्टोरी जारी रखता है और उन्हें सैम डीन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है जो स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल और पॉपुलर गर्ल थी। उसने जॉश को तुरंत नोटिस किया और उसकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट किया, लेकिन गोल्फर्स को यकीन नहीं होता। वे जॉश को एक सबमिसिव स्लेव में बदलना चाहते हैं और अपनी नंबर्स का एडवांटेज लेकर ऐसा करने की उम्मीद करते हैं। एक पॉइंट पर गोल्फ लीडर जॉश को उंगली दिखाता है, लेकिन वो जल्दबाजी कर जाता है। जॉश सोर्ड से उस पर हमला करता है और टेरेंस के हाथ को चोट पहुंचाता है। बाकी गोल्फर्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जॉश खुद को डिफेंड करना जानता है और आसानी से कावर्डली गोल्फर्स से निपट लेता है। वे लड़की को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो सैम नहीं बल्कि 10 साल की एक लड़की है जिसका नाम एंजेलिका ग्रीन है और जिसे पायरोमेनिया की माइल्ड केस है। वो बुलीज पर मोलोटोव कॉकटेल फेंककर सबको जलाने के लिए तैयार है। जॉश ने एंजेलिका को पहले बेबीसिट किया है
और जानता है कि वो कितनी डेंजरस है, इसलिए वो उसे गोल्फर्स के साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब टेरेंस और उसके दोस्त ये समझने की कोशिश करते हैं कि चोट कितनी सीरियस है, जॉश और एंजेलिका वहां से भाग जाते हैं। सड़क पर उनकी मुलाकात एक मिस्टीरियस सैमुराई से होती है जो वेस्ली फिस्ट्स निकलता है, एक फॉर्मर एथलीट जिसने सर्वनाश के बाद पैसिफिस्ट बनने का फैसला किया और अपने पास्ट सिंस को रिडीम करना चाहता है। वेस्ली को जॉश की मिसिंग गर्लफ्रेंड की सर्च के बारे में पता है और वो मदद करने का वादा करता है अगर वे साथ मिलकर काम करें। उसी समय गोल्फर्स को एहसास होता है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है और वे जॉश के लिए एक मैनहंट की घोषणा करते हैं। वे सिग्नल फ्लेयर्स का उपयोग करके एथलीट गैंग के लीडर टर्बो ब्रो का ध्यान खींचते हैं। टर्बो ब्रो एक रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड टीनेजर है जो किसी को भी छोटी सी गलती के लिए एग्जीक्यूट कर सकता है। वो ये साफ कर देता है जब एक बैड सिंगर को ज़ॉम्बीज के साथ केज में बंद कर देता है। जब सिंगर भागने में कामयाब हो जाता है तो गैंग लीडर कोई दया नहीं दिखाता और ग्रेनेड लॉन्चर का उपयोग करके टीनेजर को मार देता है। जॉश, एंजेलिका और वेस्ली भाग जाते हैं और एक सॉलिटरी टीनेजर के अपार्टमेंट में छिप जाते हैं। यहाँ जॉश अपने रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करता है और सैम को खोजने के लिए अपनी डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है, चाहे जो भी हो जाए। जल्द ही एथलीट गैंग उनकी लोकेशन का पता लगा लेती है, जो गोल्फर्स को उनके टॉर्मेंटर को सजा देने में मदद करने का फैसला करती है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन एंजेलिका उन्हें याद दिलाती है कि बाहर की क्राउड सिर्फ किड्स है। ये समझते हुए कि उन्हें आसानी से डराया जा सकता है, ट्रियो ब्लड फिल्ड बलून्स और वाटर पिस्टल्स का उपयोग करती है। यहाँ तक कि ऐसे हार्मलेस वेपन्स भी एथलीट्स में फियर और पैनिक पैदा कर देते हैं। वे जॉश के हाइडआउट पर सीज करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जब अचानक ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। टेरेंस हंग्री मॉन्स्टर्स का पहला शिकार बन जाता है, जिसके बाद बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं। जॉश, एंजेलिका और वेस्ली समझ जाते हैं कि उन्हें कॉट होने से बचने के लिए अलग होना होगा। यंग पायरोमेनियक और फॉर्मर एथलीट शॉपिंग मॉल और बैरन ट्रायम्फ के हाइडआउट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सैम को वहां आखिरी बार देखा गया था। इसी बीच जॉश टाइम खरीदने की कोशिश करता है और एथलीट्स का ध्यान खींचता है। प्लान के पहले हिस्से को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद जॉश छिप जाता है और सर्वनाश से ठीक पहले की इवेंट्स को याद करता है। न्यूक्लियर स्ट्राइक से ठीक पहले वो स्टेडियम के पास लड़की का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद कम्युनिकेशन टूट गया और वे कभी एक दूसरे को नहीं मिले। फिलहाल एथलीट्स जॉश को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। इस बार स्केटबोर्ड का उपयोग करके एंजेलिका और वेस्ली मॉल पहुंचते हैं और लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी आता है जो ह्यूमन फ्लैश खाने के लिए तैयार है। यंग पायरोमेनियक उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लेम थ्रोवर का फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता है। वेस्ली, जो एक पैसिफिस्ट है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी ज़ॉम्बी को चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तभी जॉश मॉन्स्टर पर पीछे से हमला करके उन्हें बचा लेता है। ट्रियो लॉक तोड़ने और अंदर जाने के लिए फोर्सेस ज्वाइन करती है, जब अचानक बैरन ट्रायम्फ उनके सामने आ जाता है। टीनेजर्स टेरर में जम जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये आदमी चिल्ड्रन को किडनैप करता है और उन्हें नहीं पता कि इस डरावने मास्क के पीछे कौन छिपा है। कुछ ही पलों बाद बैरन ट्रायम्फ अपना मास्क हटाता है और पता चलता है कि उसके अंदर ईलाई कार्डाशियन है, एक पैथेटिक और कावर्डली स्कूल बॉय जो कॉमिक्स और कार्टून्स का दीवाना है। ईलाई की बाइक को देखकर वेस्ली समझ जाता है कि ये एक इम्पोस्टर है जो एक डेंजरस क्रिमिनल की पैरोडी कर रहा है। ईलाई की मोटरसाइकिल पूरी तरह से अलग है और उसका ज्यादातर गियर उस किडनैपर आउटफिट की चीप इमिटेशन है। कुछ ही पलों बाद रियल बैरन ट्रायम्फ आता है और चारों टीनेजर्स को शॉपिंग मॉल के अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ईलाई का हाइडआउट परफेक्ट जगह साबित होती है, क्योंकि यहाँ फूड, क्लोथ्स और इलेक्ट्रिसिटी है जो मॉल की छत पर लगे सोलर पैनल से जनरेट होती है। टीन्स खुश होते हैं कि वे यहाँ हैं, लेकिन ईलाई रिसोर्सेज शेयर करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो बैरन ट्रायम्फ से डरता है। वो अभी भी किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो एंजेलिका और जॉश को एक स्टोर में बंद कर देता है। वेस्ली ट्रैप से बच जाता है, लेकिन की को फोर्स से लेने के बजाय वो ईलाई के साथ नेगोशिएट करने और एक पीसफुल एग्रीमेंट तक पहुंचने का फैसला करता है। एंजेलिका और जॉश उसके पैसिफिज्म से खुश नहीं हैं, खासकर जब वे एक विच के साथ स्टोर में बंद हैं, जो उन्हें अपना डिनर बना सकती है। इसी बीच टर्बो और उसका लॉयर फ्रेंड मोना गोल्फर्स को टॉर्चर कर रहे हैं। एथलीट प्रिजनर्स पर सॉकर बॉल फेंकता है और डिमांड करता है कि वे बताएं कि उन्होंने जॉश को भागने कैसे दिया। क्लैन लीडर को जॉश को पकड़ने और सजा देने के लिए कुछ भी करने को तैयार है,
लेकिन उसे ये जानना होगा कि उसे कहाँ ढूंढना है। अपनी जान बचाने की कोशिश में चारों गोल्फर्स टर्बो की तारीफ करते हैं और उसे न सिर्फ एथलीट क्लैन बल्कि पूरे शहर का लीडर बनाने का ऑफर करते हैं। जल्द ही अन्य क्लैंस के लीडर्स टर्बो को खुश करने के लिए जेनरस गिफ्ट्स लेकर आते हैं। पंग कू करने का फैसला करते हैं और मेकशिफ्ट वेपन्स से लैस होकर टर्बो को मार देते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये टर्बो नहीं बल्कि एक गोल्फर था। टर्बो को कू का अंदेशा था और वो इसके लिए तैयार था, इसलिए पंग की योजना फेल हो जाती है और अब उन्हें एग्जीक्यूशन की सजा सुनाई जाती है। लॉक्ड अप होने के दौरान जॉश उस अच्छे समय को याद करता है जो उसने सैम के साथ बिताया था। सैम एक अमेजिंग और इनक्रेडिबली फ्रेंडली गर्ल थी जो किड्स और एडल्ट्स दोनों के साथ कनेक्ट कर सकती थी। एक दिन मॉल में वॉक करते हुए उसने सजेस्ट किया कि वे एक साथ वीडियो शूट करें। उसने शॉपर्स की तारीफ की और मोना को छोड़कर सभी के साथ आसानी से दोस्ती कर ली, जिसे लगा कि सैम की तारीफ इनसिंसियर और मॉकिंग थी। जॉश को सिर्फ एक चीज से डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत कावर्ड था। उनकी रोमांटिक वॉक तब खराब हो गई जब एथलीट्स ने जॉश को उनकी बात न मानने के लिए पीटने का फैसला किया। जॉश ने पंच खाने के बजाय बाथरूम और फिर विमेंस क्लोथिंग सेक्शन में छिपने का फैसला किया। अब जॉश को लगता है कि विच शायद सैम हो सकती है, इसलिए वो उसका सामना करने का फैसला करता है। वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकलता है लेकिन फेल हो जाता है और फंस जाता है। एंजेलिका उसे बचाती है और ज़ॉम्बीज़ को ब्लड की स्मेल से लुभाने के लिए अपने हाथ को चोट पहुंचाती है। अगले स्टोर में वो एक डॉल का बेट सेट करती है जो विच को कुछ समय के लिए ट्रैप करने में मदद करता है। जॉश को लगा था कि ये सैम है, लेकिन जल्द ही वो विच को अपनी बायोलॉजी टीचर मिस क्रम्बल के रूप में पहचान लेता है। उसे हैरानी होती है कि वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं है, वो बात कर सकती है और संगठित विचार बना सकती है। ये एंजेलिका को उम्मीद देता है कि सभी बड़े लोग मॉन्स्टर्स में नहीं बदले हैं और शायद उसके माता पिता अभी भी जिंदा और ठीक हैं। मिस क्रम्बल को देखकर जॉश को याद आता है कि उस फेटफुल डे वो मॉल में थी। टीचर ने काइंडनेस दिखाई और उसे फूड शेयर किया ताकि वो एथलीट्स से छिपता रहे। अब विच उसकी मदद करने के लिए तैयार है और उसे स्टोर से बाहर निकालने का वादा करती है। उसके पास कीज हैं, लेकिन उसकी कांस्टेंट हंगर के कारण वो उन्हें एक्सीडेंटली निगल गई है। अपना मुंह वाइड ओपन करके वो कीज को बाहर नहीं निकाल पा रही है और जॉश से ऐसा करने के लिए कहती है। वो डरा हुआ है लेकिन रिस्की टास्क करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो सैम को खोजने और बचाने के लिए डिटर्मिन्ड है। इसी बीच बैरन ट्रायम्फ शॉपिंग मॉल में घुसने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो ट्रिप वायर्स और ग्रेनेड्स के माइनफील्ड से गुजरता है, लेकिन फ्रंट एंट्रेंस बूबी ट्रैप्ड है। बैक एंट्रेंस हाई वोल्टेज के अंदर है, लेकिन ये मैलिशियस क्रिमिनल हार नहीं मानता। वो देखता है कि टीनेजर्स अंदर छिपे हैं और उन्हें कैप्चर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बैरन ट्रायम्फ से डरते हुए ईलाई और वेस्ली का क्लैश जारी रहता है। ईलाई को यकीन नहीं होता कि फॉर्मर एथलीट सच में पैसिफिस्ट बन गया है, इसलिए वो उसे मुक्का मारता है और कई ट्रैप्स में फंसा देता है। जल्द ही ईलाई और वेस्ली को एहसास होता है कि बैरन ट्रायम्फ ने सीवर फ्लोर और एलिवेटर के जरिए मॉल में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया है। ईलाई क्रिमिनल से लड़ने से बहुत डरता है और वेस्ली एक पैसिफिस्ट है, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है। एस्केप करने की कोशिश करते हुए जॉश एक डोर खोलता है, लेकिन तभी उस पर एक और ज़ॉम्बी हमला कर देता है। एंजेलिका वेपन्स ढूंढने के लिए भाग जाती है और जॉश को मॉन्स्टर का सामना अकेले करना पड़ता है। ये सोचकर कि ये उसके आखिरी पल हैं, जॉश को सैम के साथ अपना पहला किस याद आता है और उसे एहसास होता है कि उसे इतना इंडिसाइसिव नहीं होना चाहिए था। प्रेजेंट में ईलाई और वेस्ली उसे बचाने आते हैं ताकि जॉश क्रिमिनल से लड़ सके। चारों बैरन ट्रायम्फ का सामना करते हैं और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका आर्मर बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी विच उनकी रक्षा के लिए आगे आती है और क्रिमिनल को भगा देती है। अभी भी ट्रेटर ईलाई पर भरोसा न करते हुए टीन्स उसे एक लॉक्ड स्टोर में आइसोलेट कर देते हैं। जॉश खुद से बात करने का फैसला करता है और समझ जाता है कि वो अब कावर्ड नहीं बन सकता। अपने हाथ पर बाइट मार्क देखकर वो मॉन्स्टर में बदलने से बचने के लिए उसे एम्प्यूटेट करने का फैसला करता है। वो थोड़ा चूक जाता है और एक उंगली काट देता है, लेकिन एंजेलिका उसे बताती है कि ये जरूरी नहीं है क्योंकि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं बल्कि वैम्पायर्स की तरह हैं और बाइट से उनमें बदलना पॉसिबल नहीं है। विच जॉश की उंगली को लंच के लिए रखने का फैसला करती है ताकि वो बर्बाद न हो। वो सैंडविच बनाती है जब अचानक एक म्यूटेटेड क्रो उंगली को चुरा ले जाता है और विच बिना मीट के रह जाती है। वेस्ली और एंजेलिका को एहसास होता है
कि जॉश को मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स की जरूरत है क्योंकि उसे इन्फेक्शन हो रहा है। वे अपने फ्रेंड से मॉल न छोड़ने के लिए कहते हैं और इलाई के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एकमात्र फार्मेसी उस ब्लॉक में है जहां वो लॉक्ड अप है। इली मदद करने से इनकार कर देता है और वेस्ली को ब्लैकमेल करता है, ये कहकर कि वो उसके बारे में एक टेरिबल ट्रूथ बता सकता है जो उनकी फ्रेंडशिप को खत्म कर सकती है। जॉश फिर से सैम को खोजने के लिए जाने को तैयार होता है, लेकिन ब्लड लॉस और हाई फीवर के कारण बेहोश हो जाता है। छोटी एंजेलिका सिचुएशन का फायदा उठाने का फैसला करती है और जॉश की जगह ब्लॉगर बनने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अपनी लाइफ के बारे में बात करती है, एंजेलिका अपने टफ चाइल्डहुड को याद करती है जब उसे अपने वेल्थी पेरेंट्स के घर में बंद कर दिया गया था। वे उसे एक रियल साइंटिस्ट बनाना चाहते थे और एजुकेशन पर ज्यादातर पैसा खर्च करते थे। लॉक्ड अप होने के दौरान एंजेलिका को फ्रेंड्स की तलाश थी, इसलिए उसने एस्केप करने का तरीका ढूंढ लिया। ऐसा करने के लिए उसने फायर्स शुरू कर दी और जल्द ही थेरेपी में पहुंच गई। थेरेपिस्ट को मैनिपुलेट करके उसने ऐसी मेडिकेशन हासिल कर ली जिससे उसे इलीगल सब्सटेंसेस बनाने की अनुमति मिल गई। आखिरकार एंजेलिका ने इलीगल सब्सटेंसेस को सेल करने पर एक वीडियो बनाया और पहली बार स्कूल गई। पहले दिन से ही उसने फ्रेंड्स बनाने शुरू कर दिए क्योंकि हर कोई पिल्स मिले स्लाइम को ट्राई करना चाहता था। प्रिंसिपल ने एंजेलिका को नोटिस किया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे लैक्सेटिव मिला जेली खिला दिया और जल्दी से उससे छुटकारा पा लिया। इलाई के मेडिसिन न देने पर एंजेलिका और वेस्ली शहर के बाहरी इलाके में एक फार्मेसी की ओर बढ़ते हैं। अन्य फार्मेसीज डेंजरस एरियाज में है जो गैंग्स के कंट्रोल में है, इसलिए उनका सफर लंबा और खतरनाक है। वे जॉश को विच की देखरेख में छोड़ देते हैं, नाइवली ये सोचकर कि वो उसकी रक्षा करेगी। ऐसा लगता है कि विच इंजर्ड टीनेजर की रक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन एक पॉइंट पर हंगर उस पर हावी हो जाती है। वो जॉश पर हमला करती है और उसे बांध देती है ताकि वो एक अच्छा मील एंजॉय कर सके। उसकी कॉन्शियंस उसे परेशान करने लगती है और वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करती है। डॉल से बात करने के बाद वो मैगट्स का उपयोग करने का फैसला करती है। वे इन्फेक्टेड टिश्यू को खाते हैं और जॉश के स्वाद से भर जाते हैं, जिससे विच न सिर्फ टीनेजर को बचा पाती है बल्कि उसके स्वाद वाला एक हार्टी मील भी एंजॉय करती है। वेस्ली और एंजेलिका फार्मेसी ढूंढ लेते हैं और मेडिसिन चुरा लेते हैं। पायरोमैनियक गर्ल आसानी से लॉक्ड कैबिनेट को उड़ा देती है और अंदर की सारी चीजें ले लेती है। पेड़ फार्मेसी छोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वे डोजन्स ऑफ हंग्री ज़ॉम्बीज से घिरे हुए हैं। कुछ ही पलों बाद कोई उन्हें मार देता है, लेकिन एंजेलिका समझ जाती है कि ये लोग फ्रेंडली नहीं हैं। एंजेलिका और वेस्ली बैक एग्जिट से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां एक ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहा है। उसे एक एसयूवी टक्कर मारती है और अंदर की लड़कियां ब्लैक अमेज़न क्लैन की निकलती हैं। उनकी लीडर मैडी एंजेलिका को लंबे समय से जानती है और उससे नफरत करती है क्योंकि एंजेलिका ने एक बार उसके चेहरे पर फूड ट्रे फेंक दी थी। पुरानी दुश्मनी के बावजूद मैडी एंजेलिका को फ्रेंडशिप और उनके क्लैन में शामिल होने का ऑफर देती है। लड़की को हमेशा से रियल फ्रेंड्स की तलाश थी, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि सिर्फ जॉश ही है जो उसकी परवाह करता है। वापस जाते हुए एंजेलिका मानती है कि वो सैम की पॉपुलैरिटी से जेलस थी और हर तरह से उसकी कॉपी करने की कोशिश करती थी, लेकिन ये काम नहीं आया। इसी बीच टर्बो सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहा है और समझ जाता है कि वो जॉश को पकड़ने और मारने के लिए कुछ भी करेगा। एक बार वो एक फुटबॉल मैच हार गया था क्योंकि एक प्लेयर का नाम जॉश था, जिससे उसे उस नाम वाले हर व्यक्ति से डीप हेट्रेड हो गई। वो रिवेंज के लिए ऑब्सेस्ड है और हेवी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और अपने फादर की लॉस के कारण अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देता है। शाम को मोनालिसा टर्बो के लिए एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस करती है। जो नर्ड उसे मारने की कोशिश कर रहा था, उसे एथलीट्स के फादर की भूमिका निभानी पड़ती है। स्क्रिप्ट फॉलो करने के बजाय नर्ड टर्बो की तारीफ करता है और उसका समर्थन करता है। ऐसा लगता है कि वो उसकी नर्व पर चढ़ गया है, लेकिन ऐसा करके वो गलती कर बैठता है। रोने और भी ज्यादा गुस्सा होने के बाद टर्बो फेल्ड एक्टर को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है। उसी रात वेस्ली और एंजेलिका मॉल लौट आते हैं। वे जॉश का इलाज करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके पास उसके लिए एक टेरिबल न्यूज़ है। पार्किंग लॉट की ओर जाते हुए फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि उन्हें एक लड़की की बॉडी मिली है और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं। ट्रंक के अंदर जॉश को एक लड़की मिलती है जिसके पास सैम का बैज है। ये समझते हुए कि ये वही है, लड़का अपने आंसू नहीं रोक पाता क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो अपनी बिलवेड गर्ल को खो चुका है
और अब कभी उसके साथ नहीं होगा। वेस्ली गिल्ट से पीड़ित होता है, लेकिन एंजेलिका उसे चुप रहने का ऑर्डर देती है। असल में ये एंजेलिका की योजना है ताकि जॉश सैम को खोजना बंद कर दे। वापस जाते हुए वेस्ली और एंजेलिका को एक रैंडम डेड गर्ल मिलती है और वे उसे सैम के रूप में पेश करने का फैसला करते हैं। ऐसा करने के लिए एंजेलिका द कॉर्प्स का चेहरा बिगाड़ देती है और एक बैज छोड़ देती है जो उसने 3D प्रिंटर से बनाई थी ताकि ये सैम जैसी लगे। वो जानती है कि ये एक टेरिबल चीज है, लेकिन 10 साल की ये लड़की ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है कि जॉश अपनी लाइफ रिस्क न करे और अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में रहे। इस सीरीज में टीनेजर्स अपने अलग रूल्स और स्टाइल्स के साथ अपने फैक्शंस बनाते हैं। उनका बिहेवियर रियल लाइफ टीनेज पर्सपेक्टिव्स को कितना क्लोजली मिरर करता है और कैटास्ट्रोफी ने उनकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और ग्रुप डिविजन्स की जरूरत को कैसे एम्पलीफाई किया है। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें